आजसू पार्टी की ओर से नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में किया गया था, जहां हजारों की संख्या में आजसू के कार्यकर्ता और आमजन इकट्ठा हुए थे। समापन हो गया है संकल्प सभा का और मेरे साथ कुछ युवा हैं जो कि इस संकल्प सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। जादूगुड़ा से ये लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि इस सभा में कहा जा रहा था कि रोजगार नहीं मिला है सरकार में और क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में युवा क्या कुछ सोचते हैं, क्या मुद्दों के साथ जो है वो वोट करेंगे, ये जानेंगे और संकल्प सभा से क्या कुछ मैसेज मिला है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप कहाँ से, पहले ये बताएं। मैं पोटका से हूँ। अच्छा, यहाँ से बहुत सारी बातें जो है केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा, रोजगार को लेकर ये फोकस था नवनिर्माण संकल्प सभा, क्या कुछ मैसेज आप लोग को मिला और आपके क्या मुद्दे हैं? यहाँ आके हमारा यही मैसेज मिला है कि हमारा जो बेरोजगार युवा है, बेरोजगारी बहनें भी है, ठीक है। हमारे जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे जनता के बीच में कि हम अगर जीत कर आएंगे तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो अब तक नहीं हुआ है। तो हम हमारे आजसू पार्टी की ओर से हमारे जो नवनिर्माण संकल्प सभा का जो यहाँ आयोजन किया गया है, इससे पहले हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर बेरोजगार भाइयों से बहनों से मिलकर एक बायोडाटा कलेक्शन किए हैं, जिसमें बहुत सारे युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, हमारी बहनें हैं। आप आजसू से जुड़ी हुई? जी। आपके मतलब फैमिली में और कितने युवा हैं? आजसू परिवार में? नहीं, आपके परिवार। जी। मेरे परिवार में हम लोग मेरे 4 बहनें हैं। क्या करती हैं? आपसे छोटी हैं सब, क्या करती हैं? सब पढ़ी लिखी है जी, बीएड की हुई है, कोई बीटेक की हुई है, ठीक है, कोई बीकॉम की हुई है। नौकरी कहाँ कर रही हैं? नौकरी अभी तक कहीं नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह पढ़े लिखे लोग होते हुए भी दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, ठीक है। और मैंने इसलिए पूछा कि आप अपने परिवार से शुरुआत कीजिए, क्या है, कहाँ नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? पढ़ लिख कर अब बस ऐसे ही है, बेरोजगार ही है, नौकरी के तलाश में है। नौकरी मिलेगा तब तो लोग नौकरी करेंगे ना। जैसे कि एग्ज़ाम होता है, बीएड का निकलता है, टेट का निकलता है, तो उसमें पेपर लीक हो जाता है पहले ही, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा युवाओं का मनोबल घट रहा है कि हमारा उम्र भी तो बीतता जा रहा है। बाहर ट्राई क्यों नहीं करते? झारखंड से बाहर? झारखंड से बाहर हम झारखंड वासियों का होता ही नहीं है, और हमारा झारखंड में बाहरी वालों को मतलब सुविधा दिए हुए हैं। हमारे झारखंड में इतने युवा बेरोजगार है तो बाहरी को क्यों दिया जा रहा है? पहले झारखंड के लोगों को लिया जाए। हेमंत सरकार कर जी। तो इसलिए आप पहुंचे हुए थे? जी। मैसेज लिए हैं यहाँ से? जी, यहाँ से यही मैसेज आया है। हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो है, हमारे लोकप्रिय नेता जो हमारे युवाओं के नेतृत्व करता है, उनके ऊपर हम युवाओं का बहुत ही भरोसा है। इसी उम्मीद के साथ हमारे जितने भी युवा वर्ग के जो आज बेरोजगार हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं कि आगे हमारा सुदेश भैया जी के नेतृत्व में हमारा भविष्य सुनहरा होगा। आप क्या करती है? कौन सा स्कूल, कॉलेज या फिर कहाँ है? मैं पोटका विधानसभा से हूँ, जादूगड़ा से आई हूँ और मैंने फ़िलहाल ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है बीकॉम में। जी। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी कुछ नहीं, वही बेरोजगारी। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम पल्लवी साहू है। ट्राई किया आपने या फिर अभी भी इंतजार करेगी कि वैकेंसी निकलेगा तो भरेंगे? वैकेंसी एक निकला था, मैंने फॉर्म भरा भी है जेएसएससी का। क्या? हाँ, सीजीएल। तो सरकार से बस यही उम्मीद से हम लोग सब यहाँ आए हैं कि सरकार हमें नौकरी देगी, और सरकार हम नहीं मिल रहा है। सीजीएल का परीक्षा तो लगता है इसी महीना है ना? नहीं, अक्टूबर में है, अक्टूबर में है। हाँ, और सरकार से यही उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। बहुत ज़्यादा उम्मीद जुड़ा हुआ है उनसे, बस यही उनसे उम्मीद है। यही कि आप मेहनत कर रहे हैं और पिछले बार भी जो परीक्षा आयोजित हुई थी पेपर लीक हो गया था। जी, बस वही उम्मीद है कि इस बार वैसा कुछ ना हो, हमें हमारे हक का मिले और हमें हमारे हक का नौकरी भी मिले, बस इतना ही बोलना चाहिए। जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का फल मिलना चाहिए। जी, जो मेहनत हमने करा है वो उस मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए।
कि आपके जो युवा है वो क्या कुछ सोचते हैं इस सरकार के बारे में? क्या कुछ चुनाव को लेकर मुद्दे हैं युवाओं के हल? चुनाव को लेकर के वैसा कुछ मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं वो अधिकतर बेरोजगार ही है या फिर अपना कुछ मतलब व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उससे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है खास, ना ही फैमिली वो चला पाते हैं। और मतलब फैमिली चलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और हमारे आसपास के एरिया में किसी के पास वैसा कुछ नौकरी वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और जैसे मतलब पढ़ाई में भी मतलब बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, उनको भी बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है। वो उन प्रॉब्लम को फेस करके देन मतलब एग्ज़ाम पास करते हैं। पास करने के बाद भी उनको मतलब नौकरी नहीं मिलता है, वो घर में ही बैठ जाते हैं। बस सरकार से यही अनुरोध है, जो पढ़े लिखे हैं और जो काबिल है उनको नौकरी देने का कष्ट करे, देने का प्रयास करें। बहुत सारे और भी युवा थे, लगता है बोलने के डर से लगता है उठ गए हैं। आप बताइए, आप भी जादूगोड़ा से हैं? हाँ, उसी क्षेत्रीय। क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? नहीं, हम मैट्रिक तक ही किया, 10th तक। 10th का भी कंप्लीट हुआ है। तो आपके बड़े बहन होंगे, बड़े भाई होंगे, वो कंप्लीट कर चुके हैं? नहीं, हमें घर के बड़े हैं सबसे। आसपास के आसपास के हैं? उनका नौकरी लग गया? नहीं और प्राइवेट जॉब वगैरह? नहीं, किसी का नहीं। जॉब भी नहीं कर रहे? नहीं, कोई नहीं। बस पढ़ के बैठे हुए हैं, जैसे पल्लवी दीदी, ये दीदी, सब ये लोग मेरे अगल बगल के हैं। क्या बोलते क्या आप? कुछ बोलते नहीं है, मैंने क्या बोले, नहीं समझ। ये मन में आता है कि जो भैया हैं, जो बहन है आसपास के, वो भी इस तरह से पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, बस कंपटीशन की लगातार जो है तैयारी हो रही है कि फॉर्म नहीं निकल रहा है। हाँ, नहीं, मैंने देखिए, एक गरीब इंसान इतना कष्ट से पढ़ता है कि हम कुछ करें, आगे बढ़े, अपना लाइफ सेटल करे, अपना फैमिली देखे। और इतना कुछ गरीब इंसान जब इतना कष्ट से माँ बाप उसको पढ़ा के बड़ा करता है और इतना आगे तक जाता है, जब थोड़ा सा दो पैसा ना मिले जब जॉब करके, तो पढ़ाई का क्या ही फ़ायदा। तो वही चीज़ हम तो बस इतने ही बोलेंगे सरकार से कि थोड़ा दया करके सब बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ा के नौकरी देने का कष्ट करें। आप लोग क्या सोचती है? आप लोग जब पढ़ के जाएंगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगी, तो इस तरह का सिचुएशन आप लोग के लिए भी झेलना पड़ सकता है या फिर? नहीं, वो तो नहीं चाहते हैं कि अभी से जब अगर हो तो अच्छा रहेगा, हम लोग का टाइम भी आसान हो जाएगा, इसीलिए। सीजीएल की परीक्षा जो है 2016 के बाद आयोजित हुई, लगभग 8 साल के बाद। जो अभी 10th में थे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके दीदी और भाई जो तैयारी कर रहा था उसके साथ में परीक्षा दे रहे हैं। इस तरह का सिचुएशन आप नहीं चाहते कि आने वाले समय में हो? नहीं, वैसे तो नहीं चाहते हैं। आप बताइए, आपका ग्रेजुएशन हो गया? नहीं, आप लोग बैठे हुए थे, साइड हो गए, बताइए क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कंटिन्यू चल रहा है, कौन सा ऑनर्स? हिस्ट्री ऑनर्स से कंप्लीट होने वाला है या फिर कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में। क्या रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं अभी, या फिर पढ़ाई कंप्लीट करना उसके बाद कुछ करना है? पढ़ाई पहले कंप्लीट करें, उसके बाद ही रोज़गार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी एट द सेम टाइम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे थे। तो जैसे जेपीएससी एग्ज़ाम का जैसे लीक पेपर सुने, तो वैसे होने से तो रोज़गार ये सुने किससे? न्यूज़ में सुने थे कि ऐसे लीक हुआ है पेपर बोल के, तो ऐसे होने से तो उम्मीद टूट जाता है। तो पहले से ही डर लग रहा है फॉर्म भरने से पहले से? अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ। जी, तो इसी के चलते पहले रोज़गार मिले हम लोगों को, मतलब लीक पेपर को हटाया जाए पहले, उसके रोज़गार हम लोगों को मिले, बेरोज़गारी को हटाया जाए, बस उतना ही सरकार से रिक्वेस्ट है हम लोगों का। सुदेश में तो क्या कह रहे थे, उनसे क्या कुछ संदेश मिला? अगर इनकी सरकार आती है तो ये क्या कर लेंगे? वो भी तो सरकार बनाएंगे। जैसे पिछले साल जैसे हेमंत सरकार बोली कि 5 लाख बेरोज़गारों को नौकरी मिलेगी, तो जिससे इनसे सुने कि हाँ ऐसा बार शायद मिल सकती है कि रोज़गार मिल सकते हैं हम लोगों को। तो ये बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे। हाँ, रोज़गार मिल सकती है, उम्मीद जगा रही है। विश्वास है? हाँ, विश्वास उम्मीद से यहाँ पहुँचे हैं। जी। क्या लग रहा है? अगर जीतेगी तो रोज़गार मिलेगी, हम इसी उम्मीद से आए हैं। आपके साथ साथ जो और भी युवा है वो क्या सोचते हैं अभी? वो भी शायद यही सोच रहे होंगे कि हमें भी कुछ नौकरी मिले, रोज़गार मिले सरकार द्वारा।
और जैसे कि बाहर से जब आ रहे तो सब वो लोग यहाँ पे आके नौकरी कर रहे, तो हम लोगों ने कहाँ जाए, फर्स्ट बात। उसके बाद हम लोगों को तो मतलब नीचे मतलब देखा जाता है, निचली जाति के टाइप देखा जाता है कि ये पिछड़ा जाती है। बाहर जब कुछ बड़ा एग्ज़ाम का कुछ तैयारी करेंगे, सोच के अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए तो होता है कि पिछले नीचे जाती है। रिजर्वेशन एक तो है, फिर घूस दिया जाता है, घूस का भी कुछ। झारखंड में हाँ, तो ये कौन बता ये तो न्यूज़ में हम सुने थे। हाँ, न्यूज़ में से बोल सुने थे? कि ऐसे कोई मतलब है कि पैसा खिला के मतलब सरकारी नौकरी लेना चाह रही है, इस टाइप सुने थे जी। पेपर लीक वाला पेपर लीक में। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं आने वाले भविष्य में क्या कीजिएगा? और 2 साल में ऑलमोस्ट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा? पॉलिटिकल करियर नहीं बनाना ना? पॉलिटिकल करियर नहीं बनाने, कुछ एग्ज़ाम क्लियर करके ही सरकार से वही रिक्वेस्ट है कि पेपर लीक ना हो, और कुछ नहीं, उतना ही रिक्वेस्ट है सरकार से। पेपर लीक ना हो, यही रिक्वेस्ट है। 2 साल बाद जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए फॉर्म भरेंगे। लेकिन एक आग्रह जो है छात्र कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी चल रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक ना हो, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के बाद जो है तुरंत पता चलता है कि पेपर लीक हुआ। तो अभी हम कुछ युवाओं से बात कर रहे थे, उनकी समस्या को जान रहे थे और उनकी समस्या के पीछे के जो परिवार की कहानी है वो भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ स्ट्रगल जो है वो कर रहे हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, और वो क्या कुछ सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और अभी जो संकल्प सभा चल रहा था उसमें उन्होंने जो यहाँ के केंद्रीय अध्यक्ष है सुदेश महतो, उनको सुना, उनसे क्या कुछ जो है मैसेज मिला और क्या कुछ वो सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर। देखने वाली बात होगी कि इस संकल्प सभा का क्या कुछ इम्पैक्ट युवाओं में जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार।